प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 83 जो कि 10th क्लास की है और आप सभी को 8 फरवरी को मिल रही है। ये वर्कशीट है जैव प्रक्रम पर। जैव प्रक्रम क्या थे? अब हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस, जो हमें जीने के लिए जितने भी प्रक्रम करने होते हैं। अब जीने के लिए क्या क्या प्रक्रम ज़रूरी हैं सबको याद है। हमें पोषण ज़रूरी है। अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। ऐसे ही पोषण के अलावा उत्सर्जन जरूरी है ना। जो खाया है अगर वो हमारे शरीर में जितना डाइजेस्ट होना है उतना हो गया, और वेस्ट को बाहर निकालना ज़रूरी है। इसके अलावा सांस लेना ज़रूरी है, मतलब श्वसन करना भी ज़रूरी है। और चौथा क्या हो सकता है? चौथा है हमारे शरीर में रक्त का संचार होना भी ज़रूरी है। तो यही हमारे 4 जैव प्रक्रम हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं, जिसका रिवीजन कर रहे हैं, वो है खाने के लिए मतलब पोषण। तो जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण, ये 4 मैंने आपको बताया। इसके अलावा वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाले मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। बेटा जनन जो है वो हम जैव प्रक्रम में इसलिए नहीं पढ़ते, उसको अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि बिना जनन के हम जीवित रह सकते हैं। माना हमारी स्पीशीज एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन हम जिंदा रह सकते हैं। जीने के लिए हमारा ये काम करना जरूरी है, वृद्धि करना जरूरी है। ठीक है, तो मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। पोषण मतलब पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है, पोषण मतलब है भोजन को ग्रहण करना, उससे ऊर्जा को लेना। ऊर्जा किस लिए लेना? जिससे कि आराम से हम अपने पोषक तत्वों को उस खाने में से निकाल सकें। अतः पोषण की 2 विधियां हैं। एक विधि वो है जिसमें स्वपोषी पोषण होता है, दूसरी विधि है विषम पोषी पोषण होता है। मतलब स्वपोषी पोषण मतलब जो अपने आप अपने शरीर में खाना बनाए और उसी का ही प्रयोग कर ले। कुछ कच्ची सामग्री का प्रयोग करें और शरीर में ही पोषक तत्वों का निर्माण कर लें। ठीक है। स्वपोषी पोषण कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, तथा H2O मतलब जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। दिस इज मेन पॉइंट बेटा। इसके अंदर आपको ये याद रखना है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बेटा बेसिकली ऊर्जा का काम करता है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए गैस की ज़रूरत पड़ती है ना, चूल्हा, गैस, स्टोव, माइक्रोवेव, है ना, बहुत दुनिया भर की चीज़ें हमारे पास बेटा, हीटर है। तो ऐसे ही पौधों के पास तो कुछ भी नहीं है, कोई गैस, कोई चूल्हा, कुछ नहीं है। पौधों को ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सूर्य के प्रकाश से मिलेगी। उस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को बदल देते हैं किसमें? हाँ, हमने पढ़ा था वर्कशीट में, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ऐसे कौन से पौधे हैं? जैसे कि हरे पौधे, जीवों की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे कौन है? हरे पौधे। सजीव है ना, वो भी तो जिंदा रहते हैं हमारी तरह। शिवाल है, कुछ जीवाणु है, ये सभी स्वपोषी पोषण करते हैं। दूसरा आता है विषमपोषी पोषण, मतलब ऐसे जंतु जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समारक्षण मतलब रख रखाव, है ना, तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। तो इसमें सभी जंतु आ जाते हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली, भाई हम लोग, इंसान, मानव जो है, सब इसमें आ गए ना। क्योंकि हम लोग अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकते, हम अपने खाने के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। हमें चावल भी बनाने हैं तो चावल चाहिए, प्याज चाहिए, मटर चाहिए, मसाले चाहिए, ये सब कुछ हमें पौधों से मिल रहा है। अगर जो लोग अंडे खाते हैं और वो भी क्या है, वो किसी और जीव पर निर्भर करते हैं। तो इसका मतलब हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। हम हैं विषम पोषी और हमारे पोषण का तरीका है विषम पोषी पोषण।
सिंपल सी बात, इसमें कवक भी आ जाता है। चलो, प्रकाश संश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों बेटा? एग्जामिनर को सबसे प्रिय होता है वो क्वेश्चन, पता है क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ना छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने 6th क्लास से प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, मतलब फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। तो ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, अब ये दोनों अगर चीज़ें नहीं मिलेगी, मतलब क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। यहाँ बेटा आपको एरो मिलेगी, तीर का निशान मिलेगा। इस तीर के निशान के ऊपर आपको लिखना है, या नीचे जहाँ आपका मन करे, ऊपर लिख दिया सूर्य का प्रकाश और नीचे लिख दिया क्लोरोफिल। तो ऊपर की तरफ आपको सूर्य का प्रकाश लिखना है, तीर के नीचे लिखना है क्लोरोफिल। ये ज़रूरी है, दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, मतलब पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। और क्या बनाते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन है, ठीक है, और क्या निकलता है बेटा? ऑक्सीजन के अलावा जल की कुछ बूंदें निकलती हैं। पौधे जो है कुछ मात्रा में जल जो है उनके स्टोमेटा में से उड़ के जाता है, ये हमें पता है ना, वाष्पीकरण, हाँ, ट्रांसपीरेशन होता है इसके अंदर। वेरी गुड। अब इसको बैलेंस भी कर रखा है। ये जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, हम इसे और आसान तरीके के लिए बोल देते हैं ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के 3 मुख्य चरण हुए। अब 3 मुख्य चरण क्या क्या हुए वो देखो। सबसे पहली बात, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, नंबर 1। अब उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, नंबर 2। साथ में इस रासायनिक ऊर्जा ने करा क्या? इसने किया जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन किया। भाई अपघटन हमें पता है, जब कोई चीज़ टूटती है, विघटन, अपघटन, इनके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर हमारे पास जल है, हम चाहें वो टूट जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब घर में ईंट अगर हमें तोड़नी है तो क्या करेंगे? हम उस पर ऊर्जा देंगे तभी वो टूटेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही इस जल को टूटने के लिए भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। अब ये ऊर्जा मिलती कहाँ से है? पौधों के पास ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये ऊर्जा उनको मिली रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और रासायनिक ऊर्जा कैसे बनी थी? प्रकाश ऊर्जा से। तो मतलब दूसरा स्टेप दोबारा से समझेंगे। दूसरा स्टेप है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। ये नंबर 2 चरण है। नंबर 3 कौन सा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन होना। क्लियर है? मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। दोबारा बताऊं या क्लियर हो गया है? नंबर 1 आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। नंबर 2 प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल के अणुओं को तोड़ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गई। अब जो ये यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर देना, उसमें हाइड्रोजन को जमा कर देना। ये 3 काम होते हैं। रंध्र जो पत्ती की सतह पर होते हैं, अब छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ती के ऊपर। अब ये हम कह रहे हैं ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, आने जाने के लिए कोई रास्ता होगा, तो इनके पास रास्ता है वो रंध्र। रंध्र वो छेद हैं जिनमें से आराम से गैस अंदर और बाहर जा रही है। जल की बूंदें भी उन्हीं छेद से बाहर आ रही है। मतलब ये रंध्र 2 काम कर रहे हैं, गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं और साथ में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन है ही बेटा। रंध्र का कार्य पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है। अब ये डिपेंड करता है, एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों ही पूछ लेगा। ठीक है।
तो सपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बीच अंतर लिखना है। ये अंतर आपको ऊपर दिया हुआ है, आप सभी बच्चे इसमें से देख के लिख सकते हैं और मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? अब जो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी है ये बताइए। उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। मतलब आंसर हो गया उपरोक्त सभी ही चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो सारे बच्चे रेडी हैं, लिख दीजिए। ये तो अब तक याद हो गई होगी आप सबको। कौन सी है ये अभिक्रिया, मैं ऊपर लिख रही हूँ, CO2 प्लस H2O। सूर्य का प्रकाश पूरा लिखना है यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश। अब मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मेरा बोर्ड छोटा है, आपके पास तो पूरी जगह है, आप आराम से लिख सकते हैं क्लोरोफिल। क्या बनेगा, यहाँ इसके सामने ही लिखना, इधर मत लिख देना। बोर्ड छोटा होने की वजह से बेटा मैं थोड़ा सा रब करके लिख दूँ या ऊपर वाली आपको रिएक्शन नहीं दिखा देती हूँ। ये रिएक्शन आपको पूरी लिखनी है, ये दी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख देना, यहाँ सूर्य का प्रकाश ले लेना, नीचे क्लोरोफिल हिंदी में लिख देना। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये हो गया। नेक्स्ट है, रंध्र क्या है, रंध्र क्या कार्य करते हैं? तो रंध्र क्या है, रंध्र वो छोटे छोटे छेद है। अब इसमें दो क्वेश्चन है, ये आएगा बेटा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 3 नंबर का बनता है। क्यों 3 नंबर का बन रहा है वो देखो। 1 नंबर में तो पूछ रहा है वो रंध्र क्या है, पत्ती की सतह पे जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद उसके कार्य पूछ रहा है, कार्य है हमारे पास 2। तो पहला कार्य तो ये है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है, और दूसरा कार्य है वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल भी इन्हीं रंध्र से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखो, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो सभी बच्चे रंध्र का चित्र चाहे तो आप वर्कशीट्स में से देख सकते हैं बेटा, नहीं तो आपको क्या करना है, ऐसे बीन की शेप बनानी है, एक इधर से और एक इधर से। बस इसके बीच में यहाँ पर रंध्र का द्वार दिखाना है। अब ये कहाँ होती है, पत्ती के अंदर होती है ना। तो थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन बना दीजिए कि हाँ ये पत्ती में फील हो, दिखाई दे रही है, ये पत्ती के अंदर ही है। बनाना भी आसान हो गया, क्लियर। अब जब आप पेन से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बन जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर बेटा यहाँ पर छोटी छोटी कोशिकाएं भी हैं। ये जो बाहर है इसे कहते हैं, ये कोशिका के अंदर यहाँ, ठीक है, ये जो बाहर की कोशिका है इसको कहते हैं रक्षी कोशिका। ये दोनों साइड इसकी रक्षी कोशिका है, ठीक है। और यहाँ इसके बिल्कुल बीच में ये द्वार है, किसका द्वार है, ये रंध्र का द्वार है। ये रंध्र द्वार आपको अब जब चित्र बनाने के लिए पूछेगा तो यहाँ खुला हुआ है, रंध्र द्वार खुला हुआ है ना, खुला द्वार है यहाँ पर। बंद द्वार में कैसे बनाएंगे बेटा, वो देख लीजिए। ये हो गया क्लियर। अब बंद द्वार जब बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे बेटा, उसके लिए आप और पास इनको ले आना बेटा, ऑलमोस्ट बिल्कुल बंद, और फिर बेन्स बना देना, ठीक है। ये इसके अंदर डॉट नज़र आ रही है, फिर वही पत्ती का फील होना चाहिए, ये पत्ती के अंदर ही है, कोई अलग से पार्ट नहीं है, ठीक है। और फिर इसका नाम जब लिखेंगे तो ये बंद द्वारक होगा इसका, और ये आपकी वही रक्षी कोशिकाएं होगी। अच्छा था बेटा, रिवीजन बहुत अच्छे से करा रहे हैं। जैसे ही करा रहे हैं, अगर आप ऐसे ही चलते जाएंगे ना तब भी आपका पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।